प्यारे बच्चों, पाठ के इस भाग में हम प्रश्न 6 से इनको समझने का प्रयास करेंगे। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमारे अनुसार समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा चरित्रवान है, शिक्षित लड़की है। उसके पिता रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपाते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़ता पूर्वक बता देती है। वह स्पष्टवादिनी है। इसके विपरीत शंकर स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो। वह बीमार मानसिकता का भी है, स्वयं अपंग है। हमें इस प्रकार के व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है। उमा एक स्वस्थ व्यक्तित्व की धनी है, स्वस्थ विचारधारा की धनी है और स्पष्टवादिनी है, सदैव सच बोलती है। ऐसे ही लोगों से समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान की अपेक्षा की जा सकती है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसके अभाव में या कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार समाज में नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। उमा के विवाह के लिए रामस्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के की अर्थात शंकर की कमर भी झुकी रहती है। ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन झुकी हुई है, अर्थात शंकर के चरित्र की कमजोरी दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसी एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? निसंदेह इस कथा वस्तु के आधार पर उमा ही इसका प्रमुख पात्र है। एकांकी में रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर, नौकर, प्रेमा आदि पात्र हैं, किंतु उमा बीए पास, सुशिक्षित, चरित्रवान, साहसी, अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कहने वाली है। वह अपनी तथा समाज में नारियों के सम्मानजनक स्थिति के लिए चिंतित दिखती है। एकांकी के कम अंश में उपस्थित रहने पर भी वही मुख्य पात्र दृष्टिगोचर दिखाई देती है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इस एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही प्रमुख पात्र हैं और एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं। रामस्वरूप आधुनिक विचारों का व्यक्ति है, लड़कियों को शिक्षित करने का पक्षधर है, किंतु झूठा है। मजबूरी होने पर झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाता और शादी जैसे पवित्र बंधन को झूठ के आधार पर बनाना चाहता है। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं, लेकिन दोहरा जीवन जीने वाले हैं। समाज में सम्मानित हैं, किंतु दिखावे आडंबर के पक्षधर हैं। वे शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बिजनेस मानते हैं। दहेज के लालच में अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से भी करने को तैयार है। इस एकांकी का उद्देश्य लिखिए। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को समाज के सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना,
लड़कियों के विवाह के समय उनकी पसंद नापसंद, रुचि आदि को महत्व न दिया जाना, लड़कियों के विवाह के समय उनके माता पिता को दबाया जाना, अनुचित समझौता करने पर विवश करना, समाज के उन लोगों को बेनकाब करना जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन सा प्रयास कर सकते हैं? हम अनेक प्रयास कर सकते हैं। जैसे हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। उनके मान सम्मान को ध्यान में रखकर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उनको हतोत्साहित करता हो। अपने समय की महान तथा विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। लड़के और लड़कियों की तुलना करते हुए उन्हें कभी हीन नहीं समझना चाहिए। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई तथा खान पान पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्वयं स्वस्थ हों और समाज में बराबर की भागीदारी कर सकें। उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।